थी वो इतना खुश होता था और सेलिब्रेशन किया जाता था। वास्तव में एक्सीलेंट वर्ड अपने आप में ही एक्सीलेंट है। टिप टॉप, टॉप नॉच, फर्स्ट रेट, एक्सक्विजिट, सुपरलेटिव, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आउटस्टैंडिंग उसके सिनोनिम्स हैं। उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, अद्वितीय, असाधारण। बहुत अच्छा लगता है। तो मानव जीवन में भी एक श्रेष्ठता होती है। विश्व के इतिहास में ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तियों ने ही अपनी छाप छोड़ी है। सफलता की बात छोड़ दीजिए, श्रेष्ठता की बात कर रहे हैं हम देखें ऐसे कौन से गुण हैं जिनसे व्यक्ति श्रेष्ठ बनता है। ये मत समझिए कि सारे ही गुण उसमें होने चाहिए, एक या दो गुण भी काफी होते हैं इंसान को श्रेष्ठ बनाने के लिए। इतिहास, साहित्य, जीवनियां, आत्मकथाएं, सबका अध्ययन करने के बाद जो विद्वान निचोड़ देते हैं वो इस प्रकार है। 12 गुण हैं श्रेष्ठता के। कोई एक गुण भी इंसान को श्रेष्ठ बना सकता है। पहला, श्रेष्ठ व्यक्ति, एक्सीलेंट पर्सन इज ए बैलेंस्ड पर्सन। उसके जीवन में एक संतुलन है। जीवन इंद्रधनुषीय है। एक वीडियो हमने इंद्रधनुषीय जीवन पर बनाया भी है। इंद्रधनुषीय जीवन में 7 आयाम हैं। वो ध्यान देता है अपने शरीर पर, वो ध्यान देता है अपने मानसिक विकास पर, वो ध्यान देता है अपने भावनात्मक संतुलन पर। उसका विश्वास है ईश्वर में और नैतिकता में। वो परिवार के प्रति समर्पित होता है। वो समाज में योगदान करता है, मित्रों का मित्र होता है और अपने व्यवसाय में उच्चतम मानदंडों को स्थापित करता है। जहां कमी होती है उनको दूर कर लेता है। दैट इज ए बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। दूसरा गुण जो एक्सीलेंट व्यक्ति में होता है वो ये कि वो ऊंचे लक्ष्य रखता है। यथार्थवादी लक्ष्य भी हैं, धीरे धीरे करके अपने लक्ष्यों को बढ़ाता है, किंतु वो नीचे लक्ष्य नहीं रखता। नॉट फेलियर बट लो एम इज ए क्राइम। वो नीचे लक्ष्य रख करके अपने आप को सुरक्षित नहीं करना चाहता, पर उच्चतर लक्ष्यों को यथार्थवादी बनाता है। मेक्स द हायर गोल्स रियलिस्टिक गोल्स एंड हैज ए चैलेंज इन लाइफ थ्रू दीज गोल्स। तीसरा, उसके गोल्स जो हैं, लक्ष्य हैं, वो सकारात्मक होते हैं। वो स्वार्थी नहीं होता बंदा। वो चाहता है कि मेरा विकास भी हो, दूसरों का भी हो। आई शुड विन, अदर्स शुड विन। आई शुड विन, अदर्स शुड लूज नहीं। अतः वो एक सार्थक व्यक्ति होता है। चौथा, उसमें आत्मविश्वास होता है। यस, आई एम बोर्न टू बी ग्रेट। विवेकानंद ने जैसे कहा था, मैं महान बनने के लिए पैदा हुआ हूं। आई कैन डू इट। वर्जिल ने कहा था कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यदि कोई एक तत्व मानव के जीवन में शक्ति देता है वो है आत्मविश्वास। और इमर्सन ने भी ऐसा कहा, सेल्फ ट्रस्ट इज द एसेंस ऑफ हीरोइज्म। वो विजेता होता है, वो समझता है मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं। मानसिक संकल्प लेकर पैदा होता है और दृढ़ निश्चय से उस सिद्धांत का पालन करता है। पांचवा, उसमें इनिशिएटिव होता है, अर्थात वो कुछ नया करने की कोशिश करता है और डरता नहीं है। वास्को डी गामा बनता है, मार्को पोलो बनता है, मेरी क्यूरी बनता है, जेसी बोस बनता है, एडिसन बनता है, सीवी रमन बनता है, सरोजिनी नायडू बनती है। और इसके साथ ही अपने व्यवसाय में जो छठा गुण उसका है वो है क्रिएटिविटी, अर्थात सृजनात्मकता, थिंकिंग न्यू। ये नहीं कि सिर्फ न्यूटन या आर्किमिडीज या आइंस्टाइन ही नई चीज सोचे। हर व्यक्ति नई चीज सोच सकता है जीवन में, अध्ययन में, अध्यापन में, साहित्य में, कला में, संस्कृति में, व्यापार में, वाणिज्य में, किसी भी क्षेत्र में। सातवां गुण जो होता है उसका वो है एंथुसियाज्म एंड चीयरफुलनेस। वो उत्साहित रहता है, जोश से काम करता है, दबा हुआ नहीं होता, प्रफुल्लित रहता है, आनंदित रहता है। उसको कर्म में भी आनंद मिलता है और वो आनंद को भी कर्म समझता है। आठवां बिंदु है वर्क कल्चर एंड टाइम मैनेजमेंट। ऐसा व्यक्ति कर्म करता है, कर्म योगी होता है, निरंतर कर्म करता है, घंटों का हिसाब नहीं लगाता, जितना हो सकता है करता है, स्मार्ट वर्क करता है, प्लानिंग से करता है और कर्म को धर्म मानता है। समय का प्रबंधन करता है, मिनटों का ख्याल करता है, योजनाबद्ध तरीके से काम करता है। नवा, वो फोकस से काम करता है, कंसंट्रेशन से करता है, बहुत ज्यादा चीजें एक साथ नहीं करके एक चीज को एक समय पर करता है। कंसंट्रेशन इज द एसेंस ऑफ सक्सेस। 10वां, उसका व्यवहार बहुत अच्छा होता है सबके साथ। वो इज्जत करता है दूसरों की, सम्मान करता है, प्रेम करता है, देना जानता है। और 11वां जो महत्वपूर्ण गुण है एथिकलिटी, मोरालिटी। वो नैतिक होता है, सही रास्ते पर चलता है। गुड लाइफ का सिद्धांत है गुड कंडक्ट। वो सही रास्ते पर चल के सही सफलता पाता है। और 12वां बिंदु है महत्वपूर्ण,
उसमें समुत्थान की शक्ति होती है, रेजिलियंस, परसिवियरेंस, डटे रहता है, रुकता नहीं है, झुकता नहीं है, टूटता नहीं है, हारता नहीं है, और हर समय पर उसमें ऐसा आत्मबल होता है, यस आई विल मेक इट। वो हजारों एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी सफलता पाता है एडिसन की तरह से। वो कई किताबों को बार बार लिखने के बाद भी नई किताब लिख